नमस्कार दोस्तों, राज्य परिवार में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, कुछ टॉपिक था प्रथाओं को लेकर जो शेष था वो आज मैं थोड़ा कंप्लीट करवा देता हूं ताकि आपको जो प्रथा वाले मामला है बेटा ये बिल्कुल क्या हो जाए, आपका खत्म हो जाए। देखो दोस्तों, कौन सी प्रथा? सागड़ी या बंधुआ मजदूरी। कौन सी मजदूरी? सागड़ी या बंधुआ मजदूरी। क्या है? इस प्रथा के खिलाफ 1961 में कानून बनाकर इसे गैर कानूनी क्या कर दिया दोस्तों? घोषित कर दिया। क्वेश्चन आ जाए कि सागड़ी या बंधुआ मजदूरी को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1961 में। कब दोस्तों? 1961 में। इसके अलावा देखो क्या है ये? किसी व्यक्ति के पास जीवन भर बंधक बनकर कम मेहनत आने पर क्या करना? मजदूरी करना। किसी व्यक्ति के पास दोस्तों क्या होना? जीवन भर, कैसे दोस्तों? जीवन भर कम पैसों में, या मैं कह सकता हूँ कम मेहनत आने में जीवन भर क्या रहना? बंधक बन के रहना और उसके यहाँ क्या करना? कार्य करना। इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के द्वारा आप इसे समाज में गुलामी नहीं करवा सकते। हर व्यक्ति को जीवन में अपना अधिकार मांगने का क्या है दोस्तों? मांगने का अधिकार है। सिंपल सी बात है। अगर आप सामने वाले को उसकी मनचाही मजदूरी देते हो तो उससे आप काम करवा सकते हो, लेकिन अगर सामने वाले के साथ आप कभी भेदभाव नहीं कर सकते। इसका मतलब है किसी व्यक्ति के पास जीवन भर बंधक बनकर कम मेहनत आने में क्या करवाना? उससे मजदूरी करवाना है। किसी व्यक्ति का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसी जो प्रथा है उसको कौन सी प्रथा बोलते हैं? सागड़ी बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों, हाली, हिडो, हालमा, बेगार। हाली का मतलब आप जानते हो दोस्तों, किसी व्यक्ति को निश्चित समय के लिए अपन क्या करते हैं? काम के लिए लगाते हैं। ऐसी प्रथा को क्या बोला जाता है? हाली बोला जाता है। कुछ निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति से कम वेतन अथवा बिना वेतन के कार्य करवाना क्या कहलाता है? हाली, हिंडो, हालमा या बेगार कहलाता है। यानी उसको वेतन तो देते हैं लेकिन बहुत कम वेतन देते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार अगर वेतन दिया जाए तो ये कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन बिना उसके काम तो लिया जा रहा है लेकिन उसको इतना वेतन नहीं दिया जा रहा तो आप क्या हो दोस्तों? गुनहगार हो। कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ निश्चित अवधि के लिए, कैसे दोस्तों? कुछ निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति से कम वेतन अथवा बिना वेतन के क्या करवाना दोस्तों? कार्य करवाना। हम देखते हैं दोस्तों समाज में बहुत से व्यक्तियों से 1 महीने तक कार्य करवा लेते हैं लेकिन उसके हक की कमाई उसको नहीं देते हैं। कम निश्चित समय का मतलब है 1 महीना हो सकता है, 2 महीने, 6 महीने या साल भर हो सकता है। ये बात याद रखिए। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है दोस्तों? हाली, हिंडो या हालमा या बेगार कहलाती है। इसके अलावा देखो दोस्तों, डाकण प्रथा। कौन सी प्रथा दोस्तों? डाकण प्रथा। ये जो डाकण प्रथा का जो संबंध है ये आदिवासी समाज से है, ये आदिवासी जनजाति से है। कौन सी प्रथा का? डाकण प्रथा का। इसके बारे में भी अच्छे से समझिए। आदिवासियों में महिलाओं पर क्या करना दोस्तों? अत्याचार की प्रथा ही क्या कहलाती है? डाकण प्रथा कहलाती है। कौन से समाज में? आदिवासियों में महिलाओं पर अत्याचार की प्रथा क्या कहलाती है? डाकण प्रथा कहलाती है। कौन सी प्रथा कहलाती है दोस्तों? डाकण प्रथा। यानी महिलाओं के ऊपर क्या किया जाता था दोस्तों? बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। जंतर मंतर या टंटो टिके करने के बाद किसी को अंगारों पर, किसी के पैरों में अंगारे टेक देना, गरम गरम जो लोहे के सारो होते हैं वो टेक देना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। इसी कारण दोस्तों इस पर क्या बना? एक कानून बना जिसको कौन सी प्रथा कहते हैं? डाकण प्रथा। आदिवासी समाज में देखो दोस्तों, एमबीसी के कमांडर जेसी ब्रुक ने 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा को गैर कानूनी क्या कर दिया दोस्तों? घोषित कर दिया। अब क्वेश्चन आ जाए कि डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया था? 1853 में। अरे किसके द्वारा? एमबीसी के कौन था? जेसी ब्रुक ने। एक कमांडर था दोस्तों जेसी ब्रुक ने इसको क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस प्रथा पर पुनः सख्त कानून बनाया। क्वेश्चन आ जाएगा डाकण प्रथा पर पुनः सख्त कानून किसने बनाया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सख्त कानून बनाया गया। ये चीज आप याद रखिए। इसके अलावा आता है दोस्तों छेड़ा फाड़ना प्रथा। कौन सी प्रथा दोस्तों? छेड़ा फाड़ना प्रथा। तो मैं बता दूं दोस्तों ये प्रथा है क्या? आदिवासियों में तलाक की प्रथा क्या कहलाती है? छेड़ा फाड़ना। कौन से समाज में? आदिवासियों में। दोस्तों यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आदिवासियों से लेकर। तो छेड़ा फाड़ना प्रथा क्या है? कि आदिवासियों में जो तलाक होता है उस तलाक की प्रथा को क्या कहा जाता है? छेड़ा फाड़ना प्रथा कहा जाता है। फिर देखो दोस्तों झगड़ा। कौन सा दोस्तों? झगड़ा प्रथा।
झगड़ा प्रथा, विवाह राशि लेकर तलाक देने का रिवाज है। विवाह में क्या ले ली दोस्तों, राशि ले ली, सामने वाले से लड़की वालों से क्या ले लिया, दहेज ले लिया, और दहेज लेने के बाद उस लड़की को क्या कर देना, छोड़ देना, लड़की को क्या दे देना, तलाक दे देना, ऐसी कंडीशन। या फिर लड़की भी कर सकती है दोस्तों, शादी करने के बाद लड़की क्या ले लेती है, पैसा ले लेती है, उसके बाद क्या करती है, अपने पति को छोड़ देती। ऐसी प्रथा क्या कहलाती है दोस्तों, झगड़ा प्रथा कहलाती है। विवाह राशि लेकर तलाक देने का क्या है दोस्तों, रिवाज है। यानी एक महिला ने विवाह कर लिया, उससे पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद क्या किया दोस्तों, आदिवासियों में सामने वाले को तलाक दे दिया। ऐसी प्रथा क्या होती है, झगड़ा प्रथा होती है। फिर आता है दापा। दापा में आता है दोस्तों वधू मूल्य लेना। यानी वो आप लोगों ने समाज में देखा होगा दोस्तों कि वधू का क्या लिया जाता है, मूल्य लिया जाता है, और मूल्य लेकर उस वधू को क्या कर दी जाती है दोस्तों, शादी कर दी जाती है। यानी ऐसी प्रथा कौन सी प्रथा कहलाती है, दापा प्रथा। फिर आती है चारी प्रथा। पैसों के बदले लड़की के वैवाहिक ठिकानों में क्या होना, लगातार परिवर्तन होना। पैसों के बदले लड़की के वैवाहिक ठिकानों में क्या होना दोस्तों, लगातार परिवर्तन होना। जैसे कि किसी लड़की ने किसी व्यक्ति से शादी कर ली, फिर उसका घर छोड़ दिया, फिर अगले व्यक्ति से शादी कर ली, फिर उसका घर छोड़ दिया। क्योंकि देखो शादी करने से पहले लड़की को क्या मिल रहा है, दहेज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उल्टा लड़की को पैसे मिल रहा है। तो एक लोभ में आकर दोस्तों क्या करती हैं, अपना घर परिवर्तन करती रहती है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, उसको चारी प्रथा कहते हैं। क्या है, पैसों के बदले लड़की के विवाहिक ठिकानों में क्या होना, लगातार परिवर्तन होना। ऐसी जो प्रथा होती है वो क्या होती है दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, चारी प्रथा कहते हैं। फिर आता है मोताना। मोताना क्या है दोस्तों, आदिवासियों में मृत्यु मूल्य लेने की क्या है दोस्तों, प्रथा है। आदिवासियों में अगर किसी महिला की या किसी वधू की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है, तो उसका भी क्या लेते हैं, आदिवासी समाज क्या लेते हैं, मूल्य लेते हैं। मृत्यु होने पर उसका क्या लेना दोस्तों, मूल्य लेना। इसके बाद आता है दोस्तों चढ़ोतरा प्रथा। ये भी क्या है दोस्तों, आदिवासियों में मृत्यु मूल्य लेने वाली प्रथा है, चढ़ोतरा प्रथा। इसका देखो दोस्तों आटा साटा, लड़की के बदले लड़की लेने का रिवाज है। आटा साटा क्या है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा समाज में कि यार उसको तो आटे साटे विवाह किया गया है। ये आटा साटा क्या है, समझना मेरी बात को। तो वो कंडीशन ये होती है कि जैसे कि एक परिवार में एक भाई और एक बहन है, दूसरे परिवार में भी एक भाई और एक बहन है, तो इससे ये अपनी बहन का विवाह किससे करवा देगा, सामने वाले की भाई से, और सामने वाला अपनी बहन का विवाह किससे करवा देगा, सामने वाले के भाई से। यानी कहने का मतलब होता है कि आप लड़की लोगे तो आपको हमें क्या देनी पड़ेगी, लड़की देनी पड़ेगी। ऐसी प्रथा ही क्या कहलाती है दोस्तों, आटा साटा प्रथा कहलाती है। फिर आता है नाता प्रथा। नाता का मतलब होता है दोस्तों, या तो किसी का पति क्या हो जाए, शादी के बाद एक्सपायर हो जाए, या फिर किसी न किसी कारण से क्या हो जाता है दोस्तों, बिगाड़ हो जाता है। फिर लड़की को क्या किया जाता है दोस्तों, और उसको दोबारा से क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है दोस्तों, शादी कर दी जाती है। ऐसी प्रथा को क्या कहा जाता है, नाता प्रथा, या किसी और जगह भेज दी जाती है। देखो पूर्ण विवाह का ये क्या है, ये रिवाज है। यानी लड़की को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, अलग जगह क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। ये रिवाज क्या कहलाता है, नाता प्रथा। कुकड़ी प्रथा क्या है दोस्तों, कुकड़ी प्रथा देखो ध्यान देना, सांसी जाति में विवाह से पूर्व चरित्र की क्या लेना, परीक्षा लेना। कुकड़ी प्रथा देखो दोस्तों, कुकड़ी प्रथा क्या है कि सांसी जाति में, कौन से जाति में, सांसी जाति में। तो ऐसे क्वेश्चन ये आएगा कि कुकड़ी प्रथा का संबंध किस जाति से है, सांसी जाति से। विवाह से पहले क्या लिया जाता है दोस्तों, चरित्र की क्या ली जाती है, परीक्षा ली जाती है, किसका चरित्र कैसा है। देखो फिर आता है संथारा प्रथा। कौन सी प्रथा, संथारा प्रथा। संथारा प्रथा है क्या, अच्छे से समझना दोस्तों। संथारा प्रथा जैन धर्म में अंतिम समय में अन्न व जल का त्याग कर प्राण त्यागना क्या कहलाता है, संथारा प्रथा कहलाता है। दोस्तों इसी विधि से जो प्राण त्यागे थे वो चंद्रगुप्त ने त्यागे थे। किसने दोस्तों, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने इसी विधि से अपने प्राण त्यागे थे। यानी कहने का मतलब ये है, जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, तो मरने से पहले ही याद रखना दोस्तों, अन्न और किसका त्याग कर देता है, जल का त्याग कर देता है। ऐसा ही प्रथा ही क्या कहलाती है, संथारा प्रथा कहलाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रथा का वाला जो टॉपिक था ये संपूर्ण आपका आज कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चा क्लास में एब्सेंट है वो इसको कंप्लीट कर ले, प्रथा वाले टॉपिक को, और अच्छे से याद कर ले, ताकि दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय श्री राम।